सुब्रमण्यम स्वामी एक ऐसी शख्सियत जिन्हें वन मैन आर्मी के तौर पर जाना जाता है। वो किसी की भी बखिया उधेड़ने के लिए विश्वविख्यात है, वो भी सबूतों के साथ। सिर्फ विरोधियों की ही नहीं बल्कि अपनी पार्टी के नेताओं को भी वो कम ही बख्शते हैं। अभी फिलहाल वो हावी हैं कांग्रेस पार्टी के नेताओं पर, और जब निशाने पर पार्टी के अध्यक्ष ही हो तो मामले का दिलचस्प हो जाना निश्चित ही है। और ऐसा पहली बार नहीं है जब स्वामी ने राहुल गांधी को निशाने पर लिया हो। इससे पहले भी वो कई बार राहुल गांधी पर तीखे प्रहार कर चुके हैं, लेकिन इस बार आधार है उनकी शैक्षणिक योग्यता। स्वामी ने ट्विटर के माध्यम से राहुल गांधी की पढ़ाई लिखाई पर सवाल उठा दिए हैं। स्वामी ने ट्वीट किया, बुद्धू के कैम्ब्रिज सर्टिफिकेट के मुताबिक उसका नाम रॉल विंसी है। उन्होंने एमफिल की पढ़ाई की है, लेकिन वो नेशनल इकोनॉमिक प्लानिंग एंड पॉलिसी में फेल हो गए थे। इसके साथ ही स्वामी ने सबूत भी पेश किए हैं, यूनिवर्सिटी की तरफ से जारी दस्तावेज। स्वामी का कांग्रेस परिवार की तरफ ये रुख काफी पुराना है। वो कांग्रेस पार्टी पर आक्रामक होने का एक मौका नहीं छोड़ते। कई लोग स्वामी को गांधी परिवार का परम शत्रु भी बताते हैं, क्योंकि नेशनल हेराल्ड केस में गांधी खानदान को फंसाना सिर्फ और सिर्फ स्वामी की ही देन है। फिर साल 2000 में स्वामी राहुल गांधी की मां और यूपीए चेयरपर्सन सोनिया गांधी को भी तो घेर चुके हैं। स्वामी ने सोनिया गांधी की डिग्री को लेकर तत्कालीन लोकसभा अध्यक्ष से शिकायत की थी। स्वामी के मुताबिक तत्कालीन लोकसभा अध्यक्ष ने शिकायत पर स्पष्टीकरण के लिए सोनिया गांधी से पत्राचार भी किया था। तब सोनिया ने जवाब दिया था कि उन्होंने कैम्ब्रिज से डिग्री ली है, न कि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से, क्योंकि यूनिवर्सिटी से जानकारी मांगने पर यूनिवर्सिटी ने सोनिया गांधी के यूनिवर्सिटी में कभी न पढ़ाई करने की बात कही थी, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट से गलत जानकारी देने के आधार पर स्वामी ने सोनिया गांधी की लोकसभा सदस्यता भी खत्म करने की गुहार लगाई थी। उस दौर के बाद से आज तक सोनिया गांधी की पढ़ाई को लेकर सवाल उठते रहे हैं। बता दें कि स्वामी ने राहुल की शैक्षणिक योग्यता पर सवाल तब उठाए जब अमेठी से स्मृति ईरानी ने नामांकन किया तो उनकी शैक्षणिक योग्यता पर कांग्रेस ने सवाल उठा दिए थे। गुरुवार को नामांकन के दौरान अपने शपथ पत्र में ईरानी ने भरा कि वो ग्रेजुएट नहीं है, जबकि उन्होंने साल 2014 के अपने हलफनामे में साल 1994 में दिल्ली स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग से बीकॉम पार्ट 1 करने की बात लिखी थी। और जब उनके 2019 के हलफनामे को देखा गया तो कांग्रेस ने मौके को लपकते हुए ईरानी समेत बीजेपी पर चढ़ाई कर दी थी। कांग्रेस प्रवक्ता प्रियंका चतुर्वेदी ने तो ईरानी के हिट टीवी सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी की तर्ज पर कटाक्ष भी किया। नाम दिया क्योंकि मंत्री जी भी कभी ग्रेजुएट थी, जिससे बौखलाए सुब्रमण्यम स्वामी ने अब राहुल गांधी पर चढ़ाई शुरू कर दी है, वो भी सबूत के साथ, जिससे बच पाना अब कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के लिए मुश्किल दिखाई दे रहा है। भारत माता की, भारत माता की। मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष श्रीमान येदियुरप्पा जी, भाई जगदीश शेट्टर जी, सभी वरिष्ठ नेतागण, सभी उम्मीदवार बंधु भगिनी, मंच पर उपस्थित सभी वरिष्ठ नेतागण और विशाल संख्या में पधारे हुए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, जरूरत नहीं सर, आपका भाषण लोगों को मना करने दो। जरूरत नहीं सर, आपका भाषा समझ में। मुझे बता रहे हैं कि ट्रांसलेशन की जरूरत नहीं है। बिल्कुल, अरे गजब का यार है आपका। मैं चारों तरफ देख रहा हूं, लोग ही लोग हैं। बंधु गलिगे नमस्कारಗಳು। पूज्य गवी सिद्धेश्वर स्वामीಗಳ ಚರಣಗಳಿಗೆ, ಗವಿ ಮಠದ ಸಂತ ಪರಂಪರೆಗೆ ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕ ಪ್ರಣಾಮಗಳು।
ಈ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ್ದ ಎಲ್ಲ ಮಹಾತ್ಮರಿಗೆ ನನ್ನ ನಮನಗಳು। भाइयों बहनों, इतनी भयंकर गर्मी में आप हम सबको आशीर्वाद देने के लिए आए, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। ये दृश्य दिखाता है कि हवा का रुख किस तरफ है। हिंदुस्तान में मुझे जहां जहां जाने का मौका मिला है, पूरे देश में फिर एक बार पूरे देश में जन जन की यही आवाज है। एक लहर चल रही है। भाइयों बहनों, मैं इस पूरे क्षेत्र के हर देवी देवता को नमन करता हूं। बंधु भगिनी, ये संयोग ही है कि मुझे रामनवमी के पहले किष्किंधा के करीब आने का अवसर मिला। श्री राम सेवक हनुमान का सेवा भाव, सबरी का भक्ति भाव यहां के कण कण में है। इसी सेवा भाव से आपके इस प्रधान सेवक ने ही आप सभी की देश की सेवा करने का एक नम्र प्रयास किया है। आपके भरपूर आशीर्वाद और सहयोग का परिणाम है कि आज जमीन से लेकर अंतरिक्ष तक भारत का डंका बज रहा है। अब मैं लोकसभा चुनाव के लिए आपका फिर से आशीर्वाद मांगने के लिए आया हूं। आशीर्वाद मिलेगा ना? यहां के सभी लोकसभा क्षेत्रों से मिलेगा, पूरे कर्नाटका से मिलेगा। मैं फिर एक बार आपका आभार व्यक्त करता हूं। मुझे बताया गया है इन दिनों भांति भांति के बयान मेरे खिलाफ आ रहे हैं। आपका प्यार मेरी सर आंखों पर, मैं आगे बोलूं? आपका प्यार ये दिल्ली में बैठे हुए लोगों की नींद खराब कर रहा है। आजकल हताशा और निराशा में डूबे हमारे विरोधी दल के सभी नेता आजकल मोदी के खिलाफ अनाप शनाप बयानबाजी कर रहे हैं। मुझे बताया गया कि श्रीमान देवगौड़ा जी के बेटे ने कहा है कि केंद्र में दोस्तों जगह है नहीं, आप वहीं रुक जाइए। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, वहीं रुक जाइए। देखिए, ऐसा मत कीजिए। हम यहां के पुलिस को सबको सहयोग करना चाहिए। हमने देखिए जगह छोटी पड़ गई, मैं आपका प्यार उत्साह समझ सकता हूं, लेकिन शांति बनाइए।